गुरबख्श सिंह ढिल्ले, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का वो योद्धा जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे। यूं तो इस फौज का हर एक सैनिक अपने आप में खास था, मगर एक नाम ऐसा भी था जिसके सामने अंग्रेज पानी मांगते थे। ब्रिटिश सम्राट के खिलाफ युद्ध करने को लेकर इस योद्धा ने न सिर्फ मुकदमा चलाया बल्कि इसे प्रताड़ित भी किया गया, मगर वो टूटा नहीं और आज़ादी के लाखों परवानों को एकता के एक सूत्र में बांध दिया गया था। ये कहानी है आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी रहे कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्ले की, जिन्होंने 1998 में आज़ाद हिंद फौज, जिसकी कमान भारत की आज़ादी के नायक रहे सुभाष चंद्र बोस के हाथों में थी। शुरुआत में इस फौज में उन भारतीय सैनिकों को भर्ती किया गया था जो जापान द्वारा युद्धबंदी बनाए गए थे। बाद में इसका विस्तार हुआ और भारत की स्वतंत्रता में आईएनए की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। यूं तो इस फौज का हर एक सैनिक अपने आप में खास था, मगर एक नाम ऐसा था जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। ब्रिटिश सम्राट के खिलाफ युद्ध करने को लेकर इस योद्धा पर न सिर्फ लाल किले का ट्रायल नामक ऐतिहासिक मुकदमा चलाया गया बल्कि प्रताड़ित किया गया, मगर वो टूटा नहीं और आज़ादी के लाखों फरमानों को एकता के सूत्र में बांध दिया गया था। ये कहानी है आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी रहे कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्ले की, जिन्होंने साल 1998 में भारत सरकार ने उनकी देशभक्ति के लिए उसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, कौन थे आज़ाद हिंद फौज के कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्ले? 18 मार्च 1914 पर ये वो तारीख है जब गुरबख्श सिंह ढिल्ले ने अपनी आंखें खोली। आम बच्चों की तरह वो बड़े हुए और शुरुआती पढ़ाई के लिए पास के सरकारी प्राथमिक विद्यालय गए। वहां से निकलने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई का सफर जारी रखा और ग्रेजुएट की और डिग्री ली। शिक्षा ग्रहण करने की इस तरह राह में सबसे खास रहा उसका अलग अलग धर्मों की संस्थाओं में दाखिला लेना। इसका असर उसके व्यक्तित्व पर पड़ा और वो एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति बनकर उभरे। वो हिंदी के अलावा फारसी, अंग्रेजी, उर्दू जैसी कई अन्य भाषाएं भी बोलते थे। शुरुआत में ढिल्ले को स्पष्टता नहीं था कि उन्हें आगे क्या करना है। उनका पूरा ध्यान बस ज्यादा से ज्यादा पढ़ने पर था। इसी बीच एक दिन उसने किसी ने कहा कि ढिल्ले, तुम सेना में भर्ती क्यों नहीं हो जाते? तुम्हारा शरीर अच्छा है, तुम पढ़ने में भी तेज हो, तुम्हारा चयन आसानी से हो सकता है। दोस्तों, बस 14वीं पंजाब रेजिमेंट का हिस्सा बने और ढिल्ले के दिमाग में ये बात घर कर गई। उन्होंने सेना में भर्ती होने की तैयारी शुरू कर दी। वो अब तय कर चुके थे कि वो भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे। उन्होंने इसमें सफलता मिली और साल 1936 के आसपास भारतीय सेना में उसे बुला लिया गया था। इस तरह अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 14वीं पंजाब रेजिमेंट में प्रथम बटालियन का हिस्सा बन गए। यही वो पल था जहां से ढिल्ले की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। नौकरी के दौरान अपनी कार्यशैली से ढिल्ले ने अपने सीनियर्स को प्रभावित किया। परिणाम स्वरूप वे द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा बन गए। इस जंग में उन्होंने विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। हालांकि अंत में वो जापान द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए थे। बाद में 1942 में भारत को स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ तो ढिल्ले को कर्नल प्रेम सहगल और मेजर जनरल शाहनवाज खान समेत अन्य योद्धाओं के साथ इसके अभिनय अंग बन गए और अंग्रेजों को खूब छकाया। दोस्तों, लाल किला ट्रायल नामक ऐतिहासिक मुकदमा। परिणाम स्वरूप युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेज सरकार ने मुकदमा चलाया, साथ ही उन्हें दोषी ठहराते हुए कोर्ट के मार्शल के बाद सजा भी सुनाई। लाल किला ट्रायल के नाम से ढिल्ले पर चलाया गया ये मुकदमा भारत की आज़ादी की राह आसान करने में
मील का एक पत्थर साबित बना। एक ऐतिहासिक मुकदमा के दौरान लोगों के बीच एक नारा गूंजा, लाल किले से आई आवाज, सैल गए ढिल्ले सेनावाज, जिसने भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे नौजवानों के बीच ऊर्जा का संचार किया और उन्हें एकता के सूत्र में बांधा। लोगों ने ढिल्ले की सजा के विरोध में जगह जगह गिरफ्तारी दी और अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। कुल मिलाकर ये मुकदमा हर मोर्चे हिंदुस्तानी एकता को मजबूत करने वाला साबित हुआ। अब तक अंग्रेज समझ चुके थे कि अगर इनको सजा दी गई तो भारतीय फौज में बगावत हो जाएगी। यही कारण रहा कि उन्हें सैगल ढिल्ले और सेनवाज समेत आज़ाद हिंद फौज के सैकड़ों सैनिकों को न सिर्फ रिहा करना पड़ा बल्कि उनके मुकदमे भी खत्म करने पड़े। दोस्तों, वर्ष 2006 फरवरी को अत्यंत मृत्यु के प्यारे हो जाते हैं। आगे अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सेना, जल सेना ने भी विद्रोह कर दिया, जिसका खामियाजा अंग्रेजों को भुगतना पड़ा। इन छोटी छोटी कड़ियों से अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। अंत में उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा और आज़ादी के सालों के बाद तक ढिल्ले जीवित रहे। 6 फरवरी 2006 को अंत आज़ाद हिंद फौज के इस योद्धा ने मृत्यु को गले लगा लिया और उनकी जीवन का एक फिल्म भी बनाई गई, जिसे रंगा देश के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी एक भारत के सूरवीर और परमवीर गुरबख्श सिंह ढिल्ले की आज़ादी की लड़ाई। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा ऑल इंडिया फैक्ट चैनल। आगे भी हम आपको इसी तरह की कहानी लेकर आते रहेंगे। जब तक के लिए बने रहिए हमारे ऑल इंडिया फैक्ट चैनल पर। दोस्तों, हम आप रहे हैं वो कहानी, हमने एक गूगल